के लिए खबर दिल्ली एनसीआर से ही उसका रुख कर लेते हैं। दिल्ली एनसीआर में कोहरे के चलते विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। विजिबिलिटी कम होने से गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई है। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 7.8 डिग्री पहुंच चुका है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। मौसम विभाग के द्वारा ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। मौसम विभाग ने दिल्ली में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और दिल्ली में घना कोहरा छाया हुआ है। दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे की मार देखने को मिल रही है और घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। विजिबिलिटी कम होने की वजह से वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। ये बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है। वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा है दिल्ली में। विजिबिलिटी बेहद कम है। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। इस बीच बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही है। दिल्ली में तापमान 7.8 डिग्री पर पहुंच चुका है। मौसम विभाग के द्वारा भी ऑरेंज अलर्ट तापमान को लेकर जारी किया गया है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट जारी किया गया है और दिल्ली में घना कोहरा छाने की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। अगर बात मौसम को लेकर की जाए तो कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक बर्फबारी जारी है। पहाड़ों पर बर्फबारी से नए साल का स्वागत हुआ है और बर्फबारी के बाद पर्यटकों के चेहरे खिले हुए नजर आ रहे हैं। कश्मीर हिमाचल में भी आज बर्फबारी के आसार हैं। 4 जनवरी के बाद भारी बर्फबारी की संभावना जताई जा रही है। बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है मौसम से जुड़ी हुई। कश्मीर से हिमाचल में आज बर्फबारी के आसार जताए जा रहे हैं और 4 जनवरी के बाद भारी हिमपात हो सकता है, भारी बर्फबारी हो सकती है। ये बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आई है। भारी बर्फबारी का दौर जो है देखने को मिल सकता है 4 जनवरी के बाद। ये बड़ी खबर है। दिल्ली एनसीआर के साथ साथ पहाड़ी इलाकों में भी ठंड जो है बढ़ गई है। बर्फबारी जो है देखने को मिल रही है और पहाड़ी इलाकों पर जो बर्फबारी हो रही है ये कहा जा रहा है कि उसका ही असर मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। उत्तर भारत को लेकर बात की जाए तो उत्तर भारत में इसका असर देखने को मिल रहा है। कई राज्य जो है वो शीतलहर की चपेट में है। इस बीच हमारे सहयोगी जो है अलग अलग जगहों से जुड़े हैं, अलग अलग लोकेशन से। उनका रुख करेंगे जानकारियों के लिए। हमारे साथ शिमला से हमारे सहयोगी कामेश्वर शर्मा, मनोहर केसरी दिल्ली से, आशिक मीर श्रीनगर से जुड़े हैं, महेंद्र माही नोएडा से जुड़े हैं। सबसे पहले आशिक में आपका रुख करूंगा और बात श्रीनगर को लेकर करना चाहूंगा। श्रीनगर में क्या तस्वीरें हैं इस वक्त, क्या हालात बने हुए हैं बर्फबारी को लेकर? देखिए बिल्कुल अभिषेक, अगर हम बात करें तो लगातार यहाँ पर श्रीनगर की बात या कश्मीर घाटी की बात करें, सर्दी का प्रकोप जो है काफी ज्यादा बढ़ गया है। शून्य से नीचे पारा चला जा चुका है, जिसकी वजह से लोग भी ना कहीं कहीं लगभग 10 बजे के बाद ही घरों से बाहर निकलते हैं, क्योंकि एक तरफ जहां बर्फबारी की आशंका भी जताई जा रही है, जिस हिसाब से मौसम विभाग का कहना है कि आज 4 जनवरी के बाद जो है कश्मीर घाटी में पहाड़ी इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों पर भी भारी बर्फबारी होगी, जिसके लिए यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन भी तैयार है, लोग भी तैयार है, क्योंकि बीते कुछ दिन पहले ही कश्मीर घाटी के पहाड़ों के साथ साथ मैदानी इलाकों पर भी भारी बर्फबारी हुई और इस भारी बर्फबारी के चलते कहीं ना कहीं कई जगहों पर लोगों की मुश्किलातें भी बढ़ी, क्योंकि अगर हम जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग जो है लगभग 2 दिनों तक बंद रहा और जिसके कारण वहां पर कई सारे पर्यटक जो है फंसे हुए थे गाड़ियों में। और इसके अलावा अगर हम कश्मीर घाटी के जितने भी पर्यटक स्थल है, यहाँ पर नए साल के मौके पर कई सारे पर्यटक पहुंचे थे और जो नए साल का जश्न भी मना रहे थे। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि माइनस में तापमान चला जा चुका है, जिसकी वजह से श्रीनगर की ढल झील हुई और कई सारी ऐसी झीलें, नदी नाले हैं वो जम गए हैं और कई सारी ऐसी तस्वीरें सामने आ गई जहाँ पर लोग जो है क्रिकेट खेलते हुए इस कोहरे के ऊपर दिखाई दिए। फिलहाल कहना है कि आज से जो है कश्मीर घाटी में मैदानी इलाकों के साथ साथ बर्फबारी होगी, पहाड़ों पर भी, और इसके चलते जो है तमाम तर तैयारियां कश्मीर घाटी में बिल्कुल आशिक, तैयारियां जो है प्रशासन के द्वारा तमाम की गई हैं। देश की राजधानी दिल्ली का हाल जानते हैं। मनोहर, जानकारी आपसे चाहेंगे, राजधानी में क्या स्थिति बनी हुई है जिस तरीके से आज भी घना कोहरा छाया हुआ है और विजिबिलिटी बेहद कम है? मनोहर, आपका डिवाइस म्यूट है, प्लीज उसे अनम्यूट करें। बिल्कुल दिल्ली एनसीआर की बात करें तो देश की राजधानी दिल्ली में घना कोहरा देखने को मिला है और सीजन का और नए साल का यहाँ तो सबसे ज्यादा
घना कोहरा है। मैं अभी मौजूद हूँ रेड जोन के पास, और यहाँ पर अगर आप जी देखेंगे जहाँ पर विजिबिलिटी 0 से लेकर के 5 मीटर तक रह गई, मतलब कुछ देर पहले तो दिखाई भी नहीं पड़ रही थी। तो ये स्थिति है। अगर आप देखेंगे तो इसका असर सीधे तौर पर सड़कों पर दिख रहा है। गाड़ियाँ है, गाड़ियाँ जो है जो सीजन में जो गाइडलाइन देखने की फॉर लाइन चढ़ा करके चले वो देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ इसका असर रेल यातायात पर भी पड़ा है। कई गाड़ियाँ आधे घंटे से लेकर के 2 घंटे की दूरी पे चल रही है। वहीं अगर हम हवाई जहाज की बात करें तो इस पर भी असर देखने को मिल रहा है। और मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है उसके मुताबिक घना कोहरा जो है अगले 48 घंटे तक दिल्ली एनसीआर में देखने को मिल सकता है। और इसकी वजह से जो है तो तापमान में भी कमी आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। तो जैसे जैसे कोहरा चलेगा तो हवाएं बहेगी और उसके बाद जो है दिल्ली का तापमान और ज्यादा गिरेगा, क्योंकि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है उस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से ये कंडीशन देखने को मिल रहा है। और दिल्ली और एनसीआर में घने कोहरे को लेकर के मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी कर दिया गया। जी कामेश्वर, जानकारी शिमला को लेकर लेना चाहेंगे। किस तरीके की स्थिति इस वक्त हिमाचल प्रदेश में बनी हुई है? राजधानी शिमला में क्या स्थितियां इस वक्त? जी बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जाए जो आईएमडी के अनुसार लगातार हिमाचल प्रदेश में 4 दिनों तक बर्फबारी का दौर जारी रहेगा। वहीं आज जो चंबा, लाहौल स्पीति और किन्नौर की ऊंचाई वाले क्षेत्र में जो 5 और 6 को भारी बर्फबारी की संभावना जताई गई है। लगभग जो 7 जनवरी तक भी कुछ एक क्षेत्र में हल्की हिमपात के साथ भारी वर्षा की चेतावनी जताई गई। कुल मिलाकर जो देखा जा रहा है 4 दिनों तक जो हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी अत्यधिक रहेगी। इसको लेकर भी जो प्रशासन है वो मुस्तैद है। अगर देखा जाए अभी तक जो 3-4 दिनों से जो देखा जा रहा था कि प्रदेश में अच्छी खासी धूप खिली थी, ऐसे में कहीं ना तो कहीं जो केलांग है, शिमला है, धर्मशाला है, इनमें जो तापमान में भी 5 से 6 जो डिग्री उछाल देखने को मिला था। और उसके बाद जो आईएमडी ने जो बर्फबारी की संभावना जताई है। और कुल मिलाकर जो देखा जा रहा है अभी तक जो मौसम साफ था, इससे जो प्रदेश में जो अधिकांश सड़क मार्ग है उन्हें बहाल कर दिया गया है। लेकिन अभी भी जो प्रदेश में लगभग 56 जो सड़क मार्ग वो अवरुद्ध है, जिन्हें खोलने का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। वहीं जो बीते दिन जो विंटर कार्निवाल को पुनः शुरू कर दिया है, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के पश्चात जो यहाँ पर विंटर कार्निवाल बंद कर दिया गया। ऐसे में जो पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए जगह जगह पर जो विंटर कार्निवाल का आयोजन किया जा रहा है, खासकर जो पर्यटक स्थल है धर्मशाला, मनाली और शिमला में, ताकि अधिक से अधिक पर्यटक आए। वहीं जो पर्यटकों की सुविधा के लिए जो एचआरटीसी की बसें यानी कि 5 जनवरी तक जो दिल्ली से शिमला, दिल्ली से धर्मशाला और दिल्ली से मनाली के लिए लगाई गई है, ताकि बिल्कुल कामेश्वर, तैयारियां जो हैं प्रशासन के तौर पर भी तमाम यहाँ की गई हैं कि जो सैलानी आ रहे हैं उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। और महेंद्र माही भी जुड़े हमारे साथ। महेंद्र, मैं आपका रुख करूंगा, जानकारियां नोएडा को लेकर लेना चाहूंगा। नोएडा में इस वक्त क्या तस्वीरें देखने को मिल रही है, मौसम की क्या स्थिति बनी हुई है, और मौसम विभाग नोएडा में आने वाले दिनों को लेकर क्या कह रहा है? बिल्कुल अभिषेक, देखिए साल का ये पहला कोहरा है और जो टेम्परेचर है सबसे ज्यादा कम दर्ज किया गया है। आज नोएडा की बात करें तो नोएडा में सुबह के वक्त जो टेम्परेचर है 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। अगर बात करें दादरी ग्रेटर नोएडा की तो वहां जो टेम्परेचर है वो 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया है। सड़कों पर घना कोहरा है। सुबह 5 बजे से ही लगातार जो कोहरा है वो ज्यादा बढ़ता गया और जो पेड़ पौधे रास्तों में सड़कों पर लगे रहते थे वो लोगों तक नहीं दिख रहे थे। ऐसे में आपको एक बार मैं तस्वीर दिखाऊं, देखिए किस तरीके से आप देखेंगे ये कोहरा आपको चारों तरफ दिखाई देगा और जो आसमान है घने कोहरे से एक तरीके से ढका हुआ है। और लोग इसका एक तरीके से कह सकते हैं, दिल्ली एनसीआर के जो लोग हैं इसका खूब एंजॉय भी कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली एनसीआर के लोग ये कह रहे थे कि दिसंबर का महीना निकल चुका है मगर अभी तक जो कोहरा है वो नहीं पड़ा। तो ऐसे में कह सकते हैं एक तरफ तो कोहरा दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए एक अच्छी चीज लेकर आई, मगर वही दूसरी तरफ वो लोग जिनके पास अपनी खुद की छत नहीं होगी, जो लोग बाहर रहते हैं, रेल बसेरा में रहते हैं, पूरे दिन कमाते हैं, उनके लिए कोहरा कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बन रहा है। क्योंकि आईएमडी ने पहले ही कहा था कि देखिए 3 जनवरी के आसपास जो मौसम है उसमें काफी बदलाव देखा जाएगा। खासकर जो नोएडा दिल्ली एनसीआर का एरिया है या पश्चिमी उत्तर प्रदेश या कहे पूरा उत्तर भारत में जो कड़ाके की ठंड पड़ेगी, उसके साथ साथ जो कोहरा है वो दिखाई देगा। कल जिस तरीके से तेज हवा चल रही थी जिसके कारण कोहरा नहीं था, मगर जो ठंड थी उसका प्रकोप बहुत ज्यादा था। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि जो इमारतें हैं वो कोहरे से ढकी हुई हैं, तो आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा कोहरा
नोएडा और आसपास के इलाकों पर। खास तौर पे अगर आप देखेंगे जो हाईवे होते हैं, जो रोड होते हैं, वहां तो जो विजिबिलिटी है वो बिल्कुल शून्य हो चुकी है। यानी कि अगर आप गाड़ी लेके जाएंगे तो आपको सामने वाली गाड़ी है वो आपको नजर नहीं आएगी। जी, तो ऐसे में बिल्कुल। सावधानी बहुत ज्यादा बरतनी। दूसरी तरफ बढ़ते ठंड को देखते हुए डीएम ने नोएडा के तमाम स्कूलों को अगले आदेश तक बंद करने के निर्देश दिए। यानी कि नर्सरी से लेकर कक्षा 8वीं तक के सभी स्कूल बिल्कुल महेंद्र, बंद जाहिर तौर रहेंगे पर अगले जिस तरीके आदेश से तक ठंड के। इस वक्त देखने को मिल रही है, एहतियात तमाम बरते जा रहे हैं। गोहित हमारे सहयोगी जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे गुरुग्राम से। गोहित, गुरुग्राम में क्या स्थितियां, क्या तस्वीरें और क्या कुछ एहतियात बरते जा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए गुरुग्राम में जैसे ही नया साल स्टार्ट हुआ उसके साथ ही कोहरे ने दस्तक दे दी है और गुरुग्राम में तापमान की बात करें तो तापमान 9 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है और चारों तरफ घना कोहरा है। और मैं आपको एक बार तस्वीरें आपको दिखा देता हूं किस तरीके से जो विजिबिलिटी है वो बिल्कुल कम होती हुई नजर आ रही है। 5 से 10 मीटर जो है वो विजिबिलिटी इस वक्त गुरुग्राम में है। ये गुरुग्राम शहर की तस्वीरें हैं जहां पर इस वक्त घना कोहरा पड़ा हुआ है और राजीव चौक के पास की ये तस्वीरें हैं। तो आप सोच सकते हैं कि सामने जो हाईवे है वो भी विजिबल नहीं है। तो जिस तरीके से लगातार जो है तापमान में गिरावट आ रही है और लगातार जो ठंड का कहर देखने को मिल रहा है, तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं मौसम विभाग ने पहले भी अलर्ट जारी कर दिया गया था। मौसम विभाग की तरफ से बताया गया था कि जो गुरुग्राम है और दिल्ली एनसीआर है, वहां के इलाकों में जो है वो घना कोहरा पड़ेगा और विजिबिलिटी जो है वो कम होती हुई नजर आएगी। हालांकि अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के करीब 10 ऐसे जिले हैं जिसमें मनाली से भी कम जो है तापमान दर्ज किया गया है, चाहे वो पानीपत हो, चाहे वो महेंद्रगढ़ हो। ऐसे कई इलाके हैं जहां पर जो है तापमान में लगातार गिरावट आ रही है, विजिबिलिटी कम होती हुई नजर आ रही है। हालांकि इस बदलते हुए मौसम को देखते हुए जो है स्वास्थ्य विभाग ने भी चेतावनी जारी की है कि लोग जो है वो अपना ध्यान रखें, क्योंकि ये जो मौसम है, ये ठंड है, ये लोगों को बहुत ज्यादा बीमार बना सकती है। तो इसके लिए जो बच्चे हैं और जो बुजुर्ग हैं उनको बाहर जाने के लिए फिलहाल जो है सुबह के समय मना किया गया है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को अलाव या फिर कहे तो हीटर का सहारा लेने के लिए कहा गया है। और कई ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर जो है मौसम विभाग भी चेताता हुआ नजर आ रहा है। उसके साथ ही जो स्वास्थ्य विभाग है वो भी चेताता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अभी अगर मौसम विभाग की बात करें तो कहीं ना कहीं तापमान में और भी ज्यादा गिरावट जो है वो दर्ज की जाएगी। जो तापमान है वो 5 से 4 डिग्री सेल्सियस भी पहुंच सकता है। तो अभी जो है वो गुरुग्राम में जो तापमान है उसमें गिरावट दर्ज की जाएगी और उसके साथ ही जो अभी का तापमान है वो 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। और हर तरफ विजिबिलिटी कम है, घना कोहरा है। कोहरे को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस की तरफ से भी अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि इस समय जिस तरीके से जब विजिबिलिटी कम होती है तो जो एक्सीडेंट है उसका चांसेस जो है वो ज्यादा हो जाते हैं। तो उसको लेकर रिफ्लेक्टर और हाइलाइटर्स जो हैं वो गुरुग्राम पुलिस द्वारा हाईवे पर लगाए जा रहे हैं। व्हीकल्स ड्राइवर को अलर्ट किया जा रहा है ताकि इन हादसों से जो लोग हैं वो बच सके। बिल्कुल आशिक, दूसरी ओर श्रीनगर को लेकर बात की जाए तो श्रीनगर से लगातार कुछ तस्वीरें भी सामने आ रही थी कि कई सैलानी जो हैं, पर्यटक जो हैं, वो फंसे हुए नजर आए बर्फबारी के बीच। प्रशासन ने किस तरीके से तैयारियां की हुई हैं और रेस्क्यू टीमें किस तरीके से तैनात है, क्योंकि बर्फबारी में लगातार तस्वीरें सामने आती रहती हैं वाहनों के फंसने की। अभिषेक, अगर हम बात करें, जब 2 दिन पहले कश्मीर घाटी में बर्फबारी हुई तो कई सारे ऐसे हाईवेज है, खासतौर पर अगर हम श्रीनगर के राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें और इसके अलावा श्रीनगर गुडेज लेह हाईवे की बात करें तो इन जगहों पर कई सारे पर्यटक फंसे हुए थे, जिनको निकालने के लिए कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो गई और बाद में आम लोगों को ही अपने घरों के दरवाजे खोलने पड़े। फिलहाल जिस हिसाब से फिर जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर को भी इसकी सुननी पड़ी कि किस तरह से जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर भी लोगों की राहत रसानी के लिए फेल हो गए थे काम करने के लिए। लेकिन अब जो है तमाम तरीके की एडमिनिस्ट्रेशन है उनको तैयार किया गया है, खासतौर पर मैकेनिकल डिपार्टमेंट जो इसमें अपनी अहम भूमिका निभाता है तो उनको तैयार किया गया है। और साथ साथ जितनी भी अगर देखें तो पुलिस की सहायता भी ली जाती है इन मौकों पर। खासतौर पर अगर हम बात करें जो फार्संग एरियाज होते हैं जहाँ पर रोड जो है काफी दिनों तक कट ऑफ रहते हैं, जैसे उड़ी सेक्टर हो या कुपवारा, केरन, मत्सर, डंगदार, ये वो सीमावर्ती इलाके हैं जहाँ पर लोगों की काफी तादाद रहती है। तो इन इलाकों में जब भी बर्फबारी होती है तो लोग वहां पर कई दिनों तक फंसे रहते हैं, जिसके बाद कहीं ना कहीं लोगों को आर्मी या पुलिस की सहायता लेनी पड़ती है। फिलहाल जिस हिसाब से अब सरकार भी तैयार है इन चीजों को ठीक करने के लिए, हालांकि जिस हिसाब से अब आईएमडी भी प्रेरित करता है काफी हैवी स्नोफॉल अपर रीच के साथ साथ मैदानी इलाकों पर भी देखने को मिलेगा। तो इसके लिए तमाम तैयारियां जो है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से की गई है।
और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जम्मू कश्मीर में इस समय जो है 40 दिनों का चले कलान चल रहा है, जो 21 दिसंबर से शुरू हुआ है। और इस चले कलान के मौके पर आम लोगों के लिए कई सारी मुसीबतें भी होती है कि किस तरह से आम लोग इस चले कलान का मुकाबला करते हैं, हार्श विंटर्स होते हैं और लोग कई दिनों तक फंसे रहते हैं घरों में। तो इसके लिए आम लोग भी तैयार रहते हैं और साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन को भी जो है डिपार्टमेंट जो होते हैं इन मौकों पर जो है उनको तैयार करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल आशिक, जाहिर तौर पर। मनोहर, दूसरी ओर जानकारी दिल्ली को लेकर चाहूंगा। चलिए, हमारे सभी को मनोहर नहीं है, लेकिन बात शिमला को लेकर करते हैं। कामेश्वर, शिमला को लेकर बात की जाए तो क्या एहतियात बरते जा रहे हैं और मौसम विभाग ने क्या कहा है? आने वाले दिनों में क्या तापमान और भी ज्यादा गिरेगा या फिर लोगों को राहत थोड़ी ठंड से मिलेगी? जी, यदि देखा जाए जिस तरीके से जो आईएमडी ने खासकर जो 4 दिनों तक बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है, उनमें से जो 5 और 6 जनवरी को भारी हिमपात की संभावना जताई गई है, जिसमें जो देखा जा रहा है 7 जिला, जिसमें लाहौल स्पीति, किन्नौर जिला, शिमला, सिरमौर, कांगड़ा और चंबा के ऊंचाई वाले क्षेत्र में भारी बर्फबारी की संभावना जताई गई है। फिलहाल अभी तक जो देखा जा रहा था कि जो सोलंग नाला से लेकर मनाली या अटल टनल, कोकसर और केलांग के बीच जो सड़क मार्ग अवरुद्ध था, फिलहाल प्रशासन ने वो सड़क मार्ग खोल दी है। उन क्षेत्रों में लगभग 2.5 से 3 फीट बर्फ गिरी थी। और वहीं अब जिस तरीके से जो आईएमडी के अनुसार जो इस बार का जो पश्चिमी विक्षोभ जो 5 और 6 जनवरी को है वो अधिक सक्रिय है, जिसके चलते अधिकांश क्षेत्र में भारी बर्फबारी पड़ेगी। वहीं जो प्रशासन की ओर से जो खासकर लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने सभी अधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि जो सड़क मार्ग अभी भी जो 56 सड़क मार्ग अवरुद्ध है उन्हें भी तत्काल प्रभाव से खोला जाए, ताकि जो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, गुजरात व अन्य राज्य से भी जो हिमाचल प्रदेश में जो पर्यटक स्थल कुल्लू मनाली, खजियार, नालदेहरा, हाटू पीक और कुफरी में जो पर्यटक आ रहे हैं, उन सड़क मार्ग से बर्फ को हटा दिया जाए, ताकि जो पर्यटक है वो जो बर्फ के बीच आनंद ले सके। कुल मिलाकर जो देखा जा रहा है, पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष अधिक बर्फबारी पड़ने की संभावना। अगर देखा जाए जो 2012 की बात करें तो 12 दिसंबर को बर्फबारी पड़ी थी, लेकिन इस वर्ष 8 दिसंबर को पहली बर्फबारी पड़ी है। इससे कहने तो कहीं उम्मीद जताई जा रही है कि हिमाचल प्रदेश में इस बार भारी बर्फबारी की संभावना है। इससे कहना तो कहीं अब जो किसान और बागवान है वो भी काफी खुश नजर आए, क्योंकि जो बर्फबारी है कहीं ना तो कहीं जो सेब के लिए एक टॉनिक का कार्य करती है। तो कुल मिलाकर जो देखा जा रहा था, अगर पिछले 2 महीने की बात करें तो वर्षा ना होने के चलते जो किसानों को गेहूं की, चाहे ऊपरी हिमाचल की बात करें या निचले हिमाचल की बात करें, गेहूं में काफी खामियाजा भुगतना पड़ा। और खासी जो हिमाचल प्रदेश में जो अब जो किसान और बागवान इसलिए खुश है क्योंकि जो हिमाचल प्रदेश में 70% जो किसान और बागवान है वही 55,000 करोड़ का जो कारोबार है वो सेब के ऊपर निर्भर करता है। ऐसे में जो ये बर्फबारी हो रही है इससे किसान के चेहरों में चमक आई। बिल्कुल बिल्कुल कामेश्वर, किसान जो है वो भी खुश कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। प्रशासन के द्वारा भी तमाम तैयारी की गई है। आशिक, कामेश्वर, गोहित और महेंद्र, आप चारों